आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है जैव विकास की परिभाषा दीजिए। जैव विकास के पक्ष में तुलनात्मक आकारिकी एवं तुलनात्मक भ्रमणिकी का वर्णन प्रमाण के साथ कीजिए। तो जो जैव विकास होता है, पृथ्वी पर सबसे पहले सरलतम एककोषीय जीवों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर क्या हुई? सबसे पहले सरलतम एककोषीय जीवों की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई थी, सबसे पहले सरलतम एककोषीय जीवों की उत्पत्ति हुई। अब क्या हुआ? इन जीवों में, सरल जीवों में क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप क्या हुए? इन सरल एककोषीय जीवों में क्रमिक परिवर्तन हुए और इन क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप आधुनिक जटिल एवं उच्च कोटि के जीवों का विकास हुआ। क्या हुआ? आधुनिक जटिल एवं उच्च कोटि के जीव किसका निर्माण हुआ? आधुनिक जटिल एवं उच्च कोटि के जीवों का विकास हुआ। जीवों में होने वाले इस क्रमिक परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। तो जीवों में होने वाले इस क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। यह मंद गति से होने वाली एक सतत प्रक्रिया है। तो ये जो जैव विकास की प्रक्रिया है, क्या है? ये जो जैव विकास की प्रक्रिया है, यह मंद गति से होने वाली एक सतत प्रक्रिया है। क्या है? मंद गति से होने वाली सतत प्रक्रिया है। अब हम यहाँ पे बात करें जैव विकास के पक्ष में तुलनात्मक आकारिकी की। किसकी? जो आकार की संरचना होती है, यह जैव विकास के पक्ष में तुलनात्मक आकारिकी। जंतुओं की आकारिकी का अध्ययन तथा उनकी परस्पर तुलना करने से ज्ञान होता है कि विभिन्न जंतुओं में एक कार्य को करने के लिए विकसित विभिन्न प्रकार के अंग में संवृत्तिता होती है। क्या होती है? जंतुओं की आकारिकी का अध्ययन तथा उनकी परस्पर तुलना करने से ज्ञान होता है कि विभिन्न जंतुओं में एक कार्य को करने के लिए विकसित विभिन्न प्रकार के अंगों में संवृत्तिता होती है। क्या होती है? संवृत्तिता, जिसको हम क्या कहते हैं? एनालॉगी कहते हैं। जबकि एक ही उत्पत्ति के अंग भिन्न भिन्न जंतुओं में आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न आकार प्रकार के होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, इसे समजातता कहते हैं या होमोलॉगी कहते हैं। जबकि क्या होता है? एक ही उत्पत्ति के अंग भिन्न भिन्न जंतुओं में आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न आकार प्रकार के होकर भिन्न कार्यों को क्या करते हैं? संपन्न करते हैं, इसे समजातता कहते हैं या होमोलॉगी कहते हैं। क्या कहते हैं? समजातता या होमोलॉगी कहते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें पहले समजात अंग की। किसकी बात करें? समजात अंग, ये जिसको क्या कहते हैं? होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। कुछ संरचनाएं ऐसी होती हैं जो उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समान होती हैं। क्या होती हैं? कुछ संरचनाएं तो ऐसी होती हैं जो उत्पत्ति तथा मूल रचना में क्या होती है? समान होती है, तथा कार्यों में क्या होती है? भिन्नता होती है। क्या होती है? परंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में भिन्नता आ जाती है। मतलब कार्य के अनुसार उनकी जो बाह्य रचना होती है, उन बाह्य रचनाओं में क्या आ जाती है? भिन्नता आ जाती है। ऐसी संरचनाओं को समजात अंग कहते हैं। तो ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं, जिनमें क्या होती है? उत्पत्ति तथा मूल रचना तो समान होती है, लेकिन जो कार्य करते हैं वो क्या करते हैं? भिन्न कार्य करते हैं। तो ऐसी संरचनाओं को समजात अंग कहते हैं तथा उनकी इस समानता को समजातता कहते हैं। तथा उनकी इस समानता को क्या कहते हैं? समजातता कहते हैं। उदाहरण के लिए सील के फ्लीपर। अब हम यहाँ पे बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण के लिए यहाँ पर जो सील होती है, सील के जो फ्लीपर होते हैं, क्या होते हैं? सील के फ्लीपर पक्षी के पंख तथा चमगादड़ के पंख। पक्षी तथा जो चमगादड़ होता है, क्या होता है? चमगादड़, इसके पंख, घोड़े की अगली टांग तथा मनुष्य के हाथ। घोड़े की अगली जो टांग होती है,
आगे वाली, तथा मनुष्य के क्या होते हैं, जो हाथ होते हैं, की उत्पत्ति तथा मूल रचना में समझाता होती है। तो इनकी जो उत्पत्ति तथा मूल रचना में क्या होती है, समानता होती है। मतलब उत्पत्ति तथा मूल रचना क्या हुई, इनकी समान हुई, क्योंकि इन सभी में क्या पाई जाती है, अस्थियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, क्योंकि इन सभी में अस्थियां पाई जाती हैं, जैसे ह्यूमेरस, रेडियस अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस तथा अंगुलास्थियां होती हैं। क्या होती है, अंगुलास्थियां होती हैं। कशेरुकियों की उपयुक्त संरचनाएं अलग अलग कार्यों के लिए अनुकूलित होती हैं। तो जो कशेरुकी होते हैं, इनकी जो ये उपयुक्त संरचनाएं हैं, जैसे सील के फ्लीपर, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख, घोड़े की अगली टांग तथा मनुष्य के हाथ, ये क्या होते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए अनुकूलित होते हैं। क्या होते हैं, जो कार्य होते हैं इनके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अतः आकृति में ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अतः क्या होते हैं, जो इनकी आकृति होती है, ये आकृति में कैसे होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सील का फ्लीपर तैरने के लिए क्या होता है, जो सील का फ्लीपर होता है, ये सील का फ्लीपर क्या करता है, तैरने के लिए होता है। पक्षी तथा चमगादड़ के जो पंख होते हैं, ये किसके लिए होते हैं, उड़ने के लिए। जो घोड़े की टांग होती है, ये किसके लिए होती है, दौड़ने के लिए। तथा जो मनुष्य का हाथ होता है, ये हाथ वस्तु पकड़ने के काम आता है। क्या करना, वस्तु को पकड़ना आदि के काम आता है। तो ये क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। समजातता अपसारी जैव विकास को प्रदर्शित करती है। तो जो समजातता होती है, क्या होती है, समजातता, ये समजातता अपसारी विकास को प्रदर्शित करती है। कौन से विकास को प्रदर्शित करती है, अपसारी विकास को। तो अपसारी विकास को कौन प्रदर्शित करता है, समजातता प्रदर्शित करती है। अर्थात जातियों का विकास समान पूर्वजों से होता है। अर्थात क्या होता है, जो जातियों का विकास होता है, ये जातियों का विकास क्या होता है, समान पूर्वज से होता है। मतलब समान पूर्वजों से क्या हुआ, जातियों का विकास हुआ। अब यहाँ पे हम बात करें समवृत्ति अंग की। दूसरा है समवृत्ति अंग। समवृत्ति अंग वे अंग होते हैं जो समान कार्य करते हैं परंतु उत्पत्ति एवं मूल रचना में भिन्न होते हैं। क्या करते हैं, कार्य तो समान करते हैं परंतु उत्पत्ति एवं रचना में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, उत्पत्ति एवं रचना में भिन्न होते हैं, तो समवृत्ति अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समवृत्ति अंग। और इनकी इस समरूपता को समवृत्तिता कहते हैं, तथा इनकी इस समरूपता को क्या कहते हैं, समवृत्तता, समवृत्तिता कहते हैं। उदाहरण कीटों, विलुप्त सरीसृप। तो हम यहाँ पे बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण के लिए जो कीट होते हैं तथा जो विलुप्त सरीसृप है, जिसका क्या नाम है, टेरोडेक्टाइल। टेरोडेक्टाइल, ये क्या है, एक विलुप्त सरीसृप है। पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख, तथा पक्षियों तथा चमगादड़ के क्या होते हैं, जो पंख होते हैं, ये क्या करते हैं, उड़ने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, उड़ने का कार्य करते हैं, परंतु ये उत्पत्ति तथा मूल संरचना में भिन्न होते हैं। परंतु ये जो अंग होते हैं, ये उत्पत्ति तथा मूल संरचना में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इसी प्रकार मछलियों के पंख तथा जलीय स्तनियों जैसे व्हील सील, तो इसी प्रकार जो मछलियों के क्या होते हैं, पंख होते हैं, तथा जो जलीय जीव होते हैं, जैसे जलीय स्तनधारी, जैसे व्हेल हो गया तथा सील हो गई, इनके चप्पू तैरने के उपयोजित होते हैं। तो इनके जो चप्पू होते हैं, ये चप्पू किसके काम आते हैं, तैरने के काम। किसके काम आते हैं, तैरने के काम आते हैं। तो चप्पू तैरने के लिए उपयोजित होने के कारण एक जैसे दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। वास्तव में मूल रचना में इन अंगों में अत्यधिक भिन्नता होती है। और वास्तव में मूल रचना की बात करें हम, तो मूल रचना में इनमें क्या होती है, अत्यधिक भिन्नता होती है। क्या होती है, अत्यधिक भिन्नता होती है। अतः ये समवृत्ति अंग होते हैं। अतः ये क्या होते हैं, समवृत्ति अंग होते हैं। समवृत्ति अंग अभिसारी जैव विकास को प्रमाणित करते हैं। तो जो ये समवृत्ति अंग होते हैं, ये क्या करते हैं,
अभिसारी जैव विकास को प्रमाणित करते हैं। मतलब इनमें क्या होता है, अभिसारी जैव विकास होता है। अर्थात जातियों का विकास अलग अलग पूर्वजों से होता है। अर्थात जो जाति होते हैं, इन जातियों का जो विकास होता है ये क्या होता है, अलग अलग पूर्वजों से होता है। किससे होता है, अलग अलग पूर्वजों से। अब हम यहाँ पे बात करें तुलनात्मक भ्रूणिकी से प्रमाण की। किससे बात करें, जो भ्रूणिकी से प्रमाण मिला, तुलनात्मक भ्रूणिकी से प्रमाण। तो तुलनात्मक भ्रूणिकी से प्रमाण क्या मिला कि यहाँ पे युग्मनज से वयस्क जीव के परिवर्तन को उस जीवधारी का व्यक्तिवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज से वयस्क जीव के परिवर्तन। मतलब जो युग्मनज होता है, जब क्या होता है, युग्मक आपस में मिलते हैं तो युग्मनज से वयस्क जीव के परिवर्तन, जब क्या हो जाता है, जीव वयस्क हो जाता है, तो जीव के परिवर्तन की उस जीवधारी का व्यक्तिवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्ति वृत्त कहते हैं, या जिसको हम इंग्लिश में बोले तो ऑन्टोजेनी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑन्टोजेनी। किसी जीवधारी के पूर्वज इतिहास या विकास या इतिहास को जातिवृत्त कहते हैं। तो किसी जीवधारी के पूर्वज इतिहास या जो विकास या इतिहास होता है उसको क्या कहते हैं, जातिवृत्त या फिलोजेनी कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवृत्त या फिलोजेनी। बॉन वेयर के अनुसार जीवधारी भ्रूण विकास के दौरान अपने पूर्वजों की भ्रूण अवस्थाओं को दोहराते हैं। तो वॉन बेयर के अनुसार, एक साइंटिस्ट है वॉन बेयर, तो इन्होंने 1827 में कहा कि जीवधारी भ्रूण विकास के दौरान अपने पूर्वजों की भ्रूण अवस्थाओं को दोहराते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, जो पूर्वजों की भ्रूण अवस्था होती है, प्रत्येक जीवधारी अपने पूर्वजों की भ्रूण अवस्थाओं को दोहराते हैं। हैकल के अनुसार भ्रूण विकास के समय जीवधारी अपने पूर्वजों की वयस्क अवस्था की पुनरावृत्ति करते हैं। और हैकल के अनुसार क्या करते हैं, जो जीवधारी, हैकल के अनुसार क्या है, जो जीवधारी होते हैं, भ्रूण विकास के समय जीवधारी अपने पूर्वजों की वयस्क अवस्था की पुनरावृत्ति करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, वयस्क अवस्था की पुनरावृत्ति करते हैं। इसे व्यक्तिवृत्त में जातिवृत्त की पुनरावृत्ति या पुनरावृत्ति सिद्धांत कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति सिद्धांत कहते हैं। मतलब भ्रूण विकास के समय जीवधारी अपने पूर्वजों के वयस्क अवस्था की पुनरावृत्ति करते हैं। जीवधारी क्या करते हैं, अपने पूर्वजों की पुनरावृत्ति अवस्था की, अपनी वयस्क अवस्था की पुनरावृत्ति करते हैं। उदाहरण के लिए किसी स्तनधारी के भ्रूण का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि भ्रूण के परिवर्तन के समय भ्रूण अवस्था क्रमिक रूप से पहले मत्स्य वर्ग से, फिर उभयचर वर्ग से तथा उसके बाद सरीसृप वर्ग के जंतुओं से मिलती है। तो अगर किसी व्यक्ति के भ्रूण की क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए, तो इससे पता चलता है कि भ्रूण के परिवर्तन के समय भ्रूण अवस्था होती है, वो भ्रूण अवस्था क्रमिक रूप से क्या करती है, पहले मत्स्य वर्ग से, पहले क्या होती है, मत्स्य वर्ग से, किससे जुड़ती है, पहले मत्स्य वर्ग से, उसके बाद उभयचर वर्ग से, उसके बाद सरीसृप वर्ग से। तो उसके बाद क्या होती है, उभयचर, उभयचर के बाद क्या होती है, सरीसृप वर्ग के जंतुओं से क्या होती है, भ्रूण अवस्था मिलती है। सभी बहुकोशिकीय जीवों या जंतुओं के भ्रूण परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्थाएं मोरुला, ब्लास्टुला, ग्लेस्टुला आदि लगभग समान होती हैं। तो सभी जीवों की जो प्रारंभिक अवस्थाएं होती हैं, जो कि क्या होती हैं, मोरुला, ब्लास्टुला तथा जो गैस्टुला होती है, ये क्या होती है, लगभग समान होती है। क्या होती है, ये लगभग समान होती है। एक युग्मनज जिससे संतति का प्रारंभ होता है एक कोशिका प्रोटोजोआ जंतु तथा गैस्टुला एक निडेरिया जैसे जंतु का आभास देते हैं। तो एक युग्मनज जिससे संतति का प्रारंभ होता है एक कोशिका प्रोटोजोआ जंतु, तो मतलब जो युग्मनज होता है, ये युग्मनज क्या करता है,
एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु। जो प्रोटोजोआ होते हैं ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। तो ये क्या दिखाता है यहाँ पे, प्रोटोजोआ की तरह संरचना दिखाता है। तथा गैस्ट्रुला एक निडेरिया जैसे जंतु का आवास देते हैं। तथा जो गैस्ट्रुला अवस्था होती है, गैस्ट्रुला अवस्था निडेरिया जैसे जंतु की आवास देती है। क्या देती है, निडेरिया जैसे जंतु का आवास देते हैं। विभिन्न कशेरुकी जंतुओं का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि गैस्ट्रुला से बनने वाली शिशु संतति मत्स्य में मछली जैसी होती है। तो ये क्या होती है, जो कशेरुकी जंतुओं का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि गैस्ट्रुला से बनने वाली शिशु संतति, गैस्ट्रुला से जो शिशु संतति बनती है वो क्या होती है, मत्स्य वर्ग से क्या होती है, मत्स्य वर्ग की मछली जैसी होती है। स्तनी पक्षी सरीसृप उभयचर एवं मत्स्य के भ्रूणों की प्रारंभिक अवस्थाओं में कोई विशेष अंतर प्रतीत नहीं होता है। तो जो भी यहाँ पर क्या होते हैं, सरीसृप पक्षी स्तनी उभयचर एवं मत्स्य के भ्रूण होते हैं। इनमें क्या होता है, जो प्रारंभिक अवस्थाएं होती हैं उन प्रारंभिक अवस्थाओं में क्या होता है, कोई विशेष अंतर नहीं होता है। क्या नहीं होता, प्रारंभिक अवस्थाओं में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। इनमें क्लोम दरारें, पूंछ, योगसून आदि संरचनाएं होती हैं। तो इनमें क्या होती है, क्लोम दरारें, क्या होती है, क्लोम दरारें, पूंछ और योगसून। पूंछ तथा जो योगसून होती है ये आदि क्या होती है, संरचनाएं उपस्थित होती हैं। ये संरचनाएं बाद में विकास के अनुसार रूपांतरित अथवा लुप्त हो जाती हैं। और बाद में क्या होती है, विकास के अनुसार रूपांतरित अथवा क्या हो जाती है, ये संरचनाएं लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि सभी कशेरुकियों का विकास मछली जैसे पूर्वज से हुआ। इससे क्या है, इससे यह स्पष्ट होता है कि सभी कशेरुकियों का विकास मछली जैसे जीवों से, मतलब मत्स्य वर्ग या मछली जैसे जीवों से या मछली जैसे पूर्वज से हुआ है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।